अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए आज कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए ले आया हूं। तो फोर्थ सेमेस्टर जिसका प्रोबेबली डेट शीट जो है वो निकल कर आया है, लेकिन आप उम्मीद रखिए और यकीन रखिए कि आज से जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके लिए ले आऊँगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ते हैं कि आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। If the economy is operating at potential GDP, an increase in money supply will lead to dash dash। यानी मतलब ये कि एक इकोनॉमी जो है वो अगर ऑपरेट करती है फुल पोटेंशियल ऑफ जीडीपी लेवल पे, तो उस समय अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई की जाएगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से उस समय क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगा। ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन, इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू डिमांड साइड इन्फ्लेशन। ठीक है ना, यानी डिमांड इन्फ्लेशन हो जाएगी। डिमांड की वजह से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा डिमांड की वजह से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और इस तरीके से इन्फ्लेशन होगी वहां पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर। आप जानते हो कि वेलफेयर मेजर करने के लिए कई मेजरिंग रॉड्स है या बताया जाता है, तो उन सभी मेजरिंग रॉड्स में सबसे बेहतर कौन सा मेजरिंग रॉड है जिससे वेलफेयर को बेटर तरीके से मेजर किया जा सकता है? सो दैट इज पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। क्या है, विच इज द बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर? पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। इसको बेहतर या सबसे अच्छा माना जाता है वेलफेयर को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, a spot foreign exchange transaction refers to the dash dash। ठीक है ना, यानी a spot foreign exchange transaction, आप जब फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ते हो तो उसमें जो स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती है तो उसको क्या कहते हैं या उसका क्या मतलब होता है? आंसर क्या आएगा, द परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिलीवरी विद इन 2 बिजनेस डेज। यानी चाहे आप बेच रहे हो या चाहे आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन उसकी जो डिलीवरी होगी वो 2 बिजनेस डेज के अंडर होना जरूरी होता है। तो क्या होगा, स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रेफर्स टू द परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिलीवरी विद इन 2 बिजनेस डेज। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर ए मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम the nation's monetary authorities intervene in floating in foreign exchange markets। ठीक है ना, फॉर डैश डैश। यानी ये बताना है यहां पर कि जब मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया हुआ होगा तो उस समय जो नेशन की मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं, किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं, वो मॉनेटरी अथॉरिटीज अगर उस समय इंटरवेन करती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में इंटरवेन करने का उनका मुद्दा मकसद क्या होता है, क्यों इंटरवेन करती है? तो आंसर क्या आ जाएगा, स्मूथ आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज या इन एक्सचेंज रेट्स। यानी स्मूथ आउट शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस, जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड में फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको स्मूथ आउट करने के लिए इन एक्सचेंज रेट्स के लिए वो इंटरवेन करती है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5, द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गैप बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड इट्स ट्रेंड वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड डैश डैश। यहां पर आप लोगों को क्या बताना है, द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है ना, द गैप बिटवीन यानी एक्चुअल जीडीपी एंड इट्स ट्रेंड वैल्यू, ये जो जीडीपी होता है और उसका जो ट्रेंड वैल्यू होता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड डैश डैश। यानी इसको क्या कहा जाता है, ओकोन्स लॉ इसको बोला जाता है, ओकोन्स लॉ इसको बोला जाता है। The rate of net investment spending per time period depends on steepness of the downward slope of the dash dash। यानी rate of net investment spending जो है per time period depends on steepness of the downward, यानी ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। यानी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा, रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पर टाइम पीरियड। ठीक है ना।
तो स्टीपनेस ऑफ डाउनवर्ड ऑफ द, यानी किस, आप जानते हो स्टीपनेस एंड फ्लैटरनेस, तो स्टीपनेस ऑफ द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।